Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. This is our mathematics class and in this class we are going to learn short form. क्या सीखेंगे आज हम? नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। हमने कल सीखा था अप टू 50 अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की। आज हम सीखेंगे कैसे हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम समझना पड़ेगा। We have 24 number is here. Now we want to know what is the place value of 2 and what is the place value of 4 for 2. आपको उसके लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा कि ये कैसे आ सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए, हर नंबर का एक हाउस होता है। जैसे हमें रहने के लिए एक घर चाहिए होता है, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वे भी घर में रहते हैं। कैसे? 4 का घर क्या हुआ? आपको मैंने नंबर्स लिखने सिखाए हैं रूम में, है ना? किसमें लिखेंगे हम 4 को? वंस में। और 2 को हम किस में लिखेंगे बेटा? 2 को हम लिखेंगे टाइम्स में। तो ये जो हमने इनको रो में लिखा वो क्या बन गए? इनके हाउसेस। 4 का हाउस क्या हुआ? वंस एंड 2 का हाउस क्या हुआ? 10। ओके, अब हमें पता करना है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 1। वो कैसे? 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। हमें अगर किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पता करनी है तो हम उसके हाउस का जो नंबर है, हाउस का नंबर क्या है? 1 का 1, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें 2 की प्लेस वैल्यू पता करनी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई बेटे? 2 की प्लेस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें प्लेस वैल्यू पता चल जाए? मैंने अभी आपको बताया उसके हाउस के नंबर से। अभी हाउस का नंबर क्या हुआ? 10। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 20। अब हमें पता करना है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म। आपके पास लिखा है 20 प्लस 4, इसकी आप शॉर्ट फॉर्म बताइए। तो 2, 4 प्लस 0 4 एंड 2, है ना? जब हम 0 में किसी को प्लस करते हैं नंबर को तो वो क्या हो जाता है? सेम नंबर आता है। और 2 को हमें किसी चीज में प्लस नहीं करना तो हमारा आ गया 24। ओके, आपको अभी समझ में आया? अभी हम नाउ वी हैव नंबर 36 और इसकी 6। अब हम इन्हें हाउस में रखेंगे। ये इनके कॉलम्स हो गए, ठीक है? 6 आया 1s के कॉलम में एंड 3 आया 10s के कॉलम में। अब हम इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। पहले 6 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 एंड 3 की वो क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म? 3 इंटू 10। हमने क्या करा? हम उसको उसके हाउस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 10 जा 30। अब हमें जब इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 30 प्लस 6। अब 0 एंड 6 है वंस वाले नंबर, 1 यूनिट नंबर, तो इनको हम एक साथ प्लस करेंगे। 0 प्लस 6 एंड 3 जो है वो 2 डिजिट नंबर है क्योंकि ये 10s के प्लेस पे आया और यहाँ पर हमारे पास 10s के प्लेस पे कोई और डिजिट नहीं है। तो जब हम कोई भी डिजिट नहीं है तो हम कुछ भी प्लस नहीं कर रहे तो क्या आ जाएगा? 36। ओके, जब भी हम कोई भी नंबर ऐसे है, मान लीजिए आपके पास आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है 24 की, आपके पास आ गई 4 की। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अब हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म करनी है तो क्या होगी? 20
+4। अब 0 and 4 आर 1 डिजिट नंबर, तो जो 1 डिजिट नंबर होते हैं उनको हम पहले प्लस करते हैं। 0 + 4 आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 + 4। ओके, 0 + 4 4 और 10 डिजिट नंबर, क्योंकि हमारे पास एक ही है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो क्या गया 24। ओके बेटा, पेज नंबर 34 Our first question is write the short form। और एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास 10 + 5। अब हमें इन नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? 10 + 5 करके हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म पता चल जाएगी। 5 + 0 क्या होता है? सेम नंबर आता है। तो जब हम किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो सेम नंबर आता है। एंड 1 में हमें कुछ प्लस नहीं करना, तो 50। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई 10 + 5 की? 15। और ये लॉन्ग फॉर्म कैसे आई? क्योंकि ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है विद प्लेस वैल्यू। ओके, जब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू पता चल जाएगी। 5 × 1 = 5 and 1 × 10 = 10। ठीक है, ये आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है 10 + 9। अब हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 9 + 0 0 + 9 9 एंड 1 में हमें कुछ प्लस नहीं करना, तो 19। नेक्स्ट इज 20 + 2। 2 को हम किस में प्लस करेंगे? 0 में, ताकि हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म पता चल जाए। 0 + 2 2 एंड 2 में हमें कुछ प्लस नहीं करना, 22। अब मैं आपको इसकी भी प्लेस वैल्यू एक बार दिखा देती हूँ। हमें कैसे ये आई एक्सपेंडेड फॉर्म, ये मैं आपको समझा रही हूँ। 2 किसके हाउस में आता है? 1 के, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, और ये वाला 2 कौन से हाउस में आएगा? टेंस के, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 10 से, है ना। अभी मैंने आपको बताया जिस हाउस में जो नंबर आता है उसी के नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 10 = 20। देखिए यही आई ना, 20 + 2, ये लिखा है यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी क्वेश्चन 30 + 6। अब हमें क्या करना है? इसकी शॉर्ट फॉर्म पता करनी है। 0 + 6 = 6 एंड 3 में हमें कुछ प्लस नहीं करना, तो 36। अब फिर हम इसकी भी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आई। ये क्या है? किसका हाउस है इसका? देखिए इसका हाउस क्या हुआ बताओ? 1। और इसका हाउस क्या हुआ? 3 का 10। ठीक कह रही हूँ? ठीक है, अब हमें क्या करेंगे? 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, टेल मी। वेरी गुड, उसके हाउस के नंबर से 1 से, तो क्या गया 6। और 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके हाउस के नंबर से 10 से, तो क्या गया 30। तो हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई 30 + 6 = 36, है ना बेटे। नाउ 30 + 9 में हमने क्या प्लस किया? 0, और 3 में हमें कुछ प्लस नहीं करना, तो हम लिखेंगे 39। नेक्स्ट इज 40 + 4। 0 एंड 4 को हम जब प्लस कर रहे हैं क्या आ रहा है? 4, और 4 में हमें कुछ प्लस नहीं करना, तो 44। ये कैसे आया? फिर से हम लोग एक बार देखेंगे। इस 4 का हाउस क्या है? 1। इस 4 का हाउस क्या है? 10। तो इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 4 × 1। क्यों? क्योंकि ये 1 के हाउस में है ना। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो आ गया 4। और इस 4 की क्या प्लेस वैल्यू होगी? 4
मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर 10 से करेंगे क्योंकि ये 10 के हाउस में है। ओके, नाउ 4 into 10 is equal to 40. 4 10s are 40. ओके, आपको ये समझ में आया है ना कितना आसान है? नाउ टेक आउट योर मैथ बुक एंड ओपन पेज नंबर 31. ठीक है, पेज नंबर 31 पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, ये हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है, ये आपको अपनी बुक में करनी है. ओके, और उसके बाद इसकी पिक्चर मैम को सेंड करनी है. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर.